तो पिछले कुछ हफ्तों में टेक की दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर किसी का भी सिर घूम सकता है ना। सैमसंग के नए फोन, गूगल की तरफ से एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर कोई भविष्य की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अलग अलग खबरें हैं या फिर इन सभी बड़ी घोषणाओं के पीछे कोई एक ही बड़ी कहानी चल रही है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो इन सब खबरों के सेंटर में क्या है? बस एक शब्द, एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सुनिए, ये अब कोई फ्यूचर की बात नहीं रही। एआई अब हमारे फोन, हमारे ऐप्स और हमारे इस्तेमाल के हर प्रोडक्ट का एक जरूरी हिस्सा बन रहा है। हाल ही में सैमसंग के एक इवेंट में एक नया शब्द बार बार सुनने को मिला, और ये शब्द आप याद रख लीजिए, एजेंटिक एआई। ये सिर्फ कोई फैंसी मार्केटिंग वाला शब्द नहीं है, बल्कि ये एआई के अगले कदम के बारे में है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो भाई, ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप अपने फोन को कहते हैं, मेरे और मेरे दोस्त के लिए अगले हफ्ते एक मूवी नाइट प्लान करो। आज का एआई क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मूवी की लिस्ट दिखा देगा। पर एजेंटिक एआई आपकी पसंद की मूवी ढूंढेगा, दोनों के कैलेंडर चेक करेगा, टिकट बुक करेगा और हो सकता है आने जाने के लिए कैब भी बुक कर दे, वो भी सिर्फ एक कमांड पर। मतलब अब ये सिर्फ असिस्टेंट नहीं, बल्कि आपका एक एजेंट बन जाएगा जो आपके लिए काम पूरा करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो कंपनियां ही ऐसा कर रही हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये तो एक पूरी लहर है। सैमसंग से लेकर गूगल और एडोब तक हर कोई एआई को अपनी टेक्नोलॉजी में गहराई से उतार रहा है, चाहे वो फोन में हमारी मदद करना हो या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे मुश्किल काम को आसान बनाना हो। अच्छा, ये सब एआई का जादू तो ठीक है, पर ये चलेगा किस पर? जाहिर सी बात है, इसे चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल इंजन चाहिए। और यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा यानी हार्डवेयर सामने आता है। सोचिए, सैमसंग का गैलेक्सी एआई जो है वो नए S26 फोन के पावरफुल हार्डवेयर के बिना कुछ भी नहीं है। ये एक परफेक्ट जोड़ी की तरह हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और यही कॉम्बिनेशन इस नए एआई युग की नींव रख रहा है। और जब हम पावर और रफ्तार की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 36 गीगाबिट्स प्रति सेकंड। ये माइक्रोन की नई मेमोरी चिप की स्पीड है। एक तरह से आप इसे एआई के लिए एक सुपर फास्ट हाईवे समझ सकते हैं, जिस पर इंफॉर्मेशन बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। और मजे की बात यह है कि ये जबरदस्त पावर सिर्फ सबसे महंगे गैजेट्स तक ही सीमित नहीं रहने वाली। सुनने में आ रहा है कि एप्पल भी एक किफायती मैकबुक पर काम कर रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में हर डिवाइस, चाहे वो सस्ता हो या महंगा, उसे इतना पावरफुल होना ही पड़ेगा कि वो इन नए एआई फीचर्स को आराम से चला सके। चलिए, टेक और गैजेट्स की बातें तो बहुत हो गई, पर इन सब का हम पर, हमारे काम करने के तरीके पर, हमारे खेलने कूदने पर क्या असर होगा? अब जरा इस कहानी के इंसानी पहलू को समझते हैं। इसका असर हर जगह दिख रहा है, गेमिंग से लेकर प्रोफेशनल काम तक। जरा सोचिए, एडोब का एक नया टूल है जो आपकी सारी वीडियो क्लिप्स को सिर्फ एक क्लिक पर जोड़कर एक रफ कट तैयार कर देता है। ये तो क्रिएटिव लोगों के लिए घंटों की मेहनत बचाने जैसा है। लेकिन इस एआई क्रांति के साथ एक बड़ा डर भी आता है, क्वालिटी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई की वजह से इंटरनेट पर बस कचरा भरने लगे? इसी चिंता पर माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ आशा शर्मा ने बात की है। उनका वादा है कि एआई का इस्तेमाल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए होगा, न कि बेमतलब का कंटेंट बनाने के लिए। तो ठीक है, हमने इतनी सारी खबरें देख लीं, इतनी सारी बातें कर लीं, पर इन सब का सार क्या है? मतलब हमें इससे क्या समझना चाहिए? चलिए, इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। तो आज की कहानी से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, एजेंटिक एआई का दौर शुरू हो चुका है, मतलब हमारे डिवाइस अब और भी ज्यादा समझदार होने वाले हैं। दूसरी, इस एआई को चलाने के लिए हार्डवेयर और भी तेज हो रहा है। तीसरी, हमारे काम करने और कुछ नया बनाने के तरीके हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और चौथी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर ध्यान देना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब एआई हमारे इतने सारे काम करने लगेगा, एक को पायलट की तरह हमारी मदद करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? भविष्य में वो कौन सी इंसानी काबिलियत और स्किल्स होंगी जिनकी सबसे ज्यादा कीमत होगी? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को आने वाले वक्त में मिलकर ढूंढना होगा।